सर, बच्चों की शिक्षा में पेरेंट्स का क्या योगदान हो सकता है? भाई पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मेरा तो मानना है कि अब आजकल तो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, मतलब 8 पास तो सभी होंगे। ज़्यादातर कोई 12 पास, कोई बोलते हैं कि हम बीए पास। तो कक्षा 8 तक की जितनी पढ़ाई लिखाई है, उसके लिए तो स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स अगर थोड़ा-सा भी अ, थोड़ा-सा भी अवेयर हों, तो ये सब वो घर पे कर सकते हैं। अब पेरेंट्स की दिनचर्या क्या है? आजकल अब पेरेंट्स स्कूल में जैसे बहुत बार टीचर्स को बोलते हैं कि जी इसको और ज़्यादा होमवर्क दो, इस पे ये ध्यान दो, वो ध्यान दो। वो तो ठीक है, आप लोगों की दिनचर्या, पेरेंट्स की दिनचर्या कैसी है? आप उठते किस समय हो सुबह? कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं करते तो पढ़ाई लिखाई क्यों की भाई? जो स्किल हम सीखते हैं, उसका उपयोग ही न करें तो हमने सीखा क्यों? तो इसका कारण ये है कि पढ़ाई लिखाई में रस नहीं आया कभी भी। किसी तरीके से गुजर गए स्कूल से, कॉलेज से, तो पढ़ाई लिखाई में पहले से बोर होते रहे। बोर होते डिग्री सब पास कर ली, अब हम पेरेंट्स बन गए। तो क्योंकि रस होता तो कुछ न कुछ करते ना, तो दोबारा से रस पैदा किया जा सकता है। अब कल्पना कीजिए, मान लीजिए कि मम्मी पापा इस प्रकार के हैं कि छुट्टी है, बच्चे को लेकर के घूमने के लिए थोड़ा आसपास, 4-5 साल का बच्चा है, आकाश में बादल आ रहे हैं, एक बादल आया, दूसरा आया, मम्मी कह रही हो देख बेटा, और कोई कविता बोल रही है, ये अनजान नदी की नावें जादू के से पाल उड़ाती आती मंथर चाल। धर्मवीर भारती जी की है कविता। अब बच्चा देखेगा, सुनेगा, मम्मी को मज़ा आ रहा है कि मम्मी नाव, आप नाव बोल रहे हो कि हाँ बेटा, जैसे कि ये नदी हो आकाश, उसमें नाव की तरह चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे। या बरसात में काले काले डरावने बादल हैं, मम्मी बोल रही है घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ये शायद रामचरितमानस में है। तो अब ये साहित्य के बीज बच्चे के मन में आप डाल रहे हैं, और ये हर चीज़ में हो सकता है, हर चीज़ में हो सकता है। यहाँ शुरू में कुछ टीचर्स आए, अब उनको ये दशमलव नहीं आता था, भिन्न भी नहीं आती थी। मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई, तो जैसे कि अब एक मैडम जी थी, नई 20-22 साल की, कि सर जी चाय पियोगे? मैंने कहा हाँ यार, वो जो बड़ा स्टील का गिलास है ना, तो उसका 2/3 पीऊँगा। अब उसने 2/3 कन्फ्यूज़्ड हो गई, वहाँ जाके वो तो ऐसे बोले 2/3। तो पुराने टीचर्स को पता था, उन्होंने बोला 2/3, इसके 3 हिस्से कर पहले, और उसमें से 2 हिस्से। तो मैं वो हर बार बोलूँ कि भाई तू ही लाना मेरे लिए चाय, और कभी बोलूँ मैं 2/5 गिलास, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर कुछ दिन बाद में बोलने लगा कि भाई 0.4 गिलास का 0.4 ले आना। अब 0.4 क्या होता है? तो ये गणित है। अब यहाँ से शुरू कर सकते हो आप। अब कोई रोटी है, भाई इसका 1/3 दे दो मुझे। तो हर चीज़ का आप माहौल बना सकते हो। संगीत में रुचि है तो भाई मेरी तो सलाह ये है कि टीवी नहीं होना चाहिए घर में। टीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसके बिना अगर आपका काम चल जाए, या कम से कम इसका दुरुपयोग ना करें पेरेंट्स। उसमें ऐसी चीज़ देखें ही नहीं जो दिमाग को लेज़ी करता है। लोग घुमाते रहते हैं एक चीज़, दूसरी चीज़, दिमाग तो लेज़ी हो रहा है, क्योंकि आप क्रिएट नहीं कर रहे कुछ। आप रिसर्च करके, कुछ करके जब कोई चीज़ ढूँढते हो तो आपको मज़ा आता है। जैसे यही था, ये पाइथागोरस, मान लीजिए आपका बच्चा 7-8 में पढ़ता है, आप ये रिसर्च कर सकते हो, ये पाइथागोरस भाई कौन था? इसने, ये तो आपको पता है कौन था, क्योंकि आपने भी पढ़ाई कर ली। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएँ?
तो मेरे मन में तो ऐसी एक तस्वीर है कि पेरेंट्स की रुचि है, वो साइंटिस्ट हैं, वो म्यूज़िशियन हैं, कुछ हद तक वो गणितज्ञ हैं और उनको साहित्य में रुचि है और घर में ऐसा माहौल है। सुबह-सुबह बच्चे की नींद खुल रही है कि मम्मी तो हारमोनियम पे प्रैक्टिस कर रही है और बच्चा पूछ रहा है कि माँ ये क्या गा रही हैं आप? कि बेटा ये जो है ना सा नि सा गा मा पा नि सा सा नि गा प म गा म ग रे सा। तो बेटा ये भूपाल कौन सा राग है? भीम पलासी शायद, कि ये भीम पलासी राग है। कि अच्छा ये कैसे? ऐसा माहौल अगर होगा तो क्या होगा? आपका तो विकास हो ही रहा है, आपके दिमाग का विकास तो हो ही रहा है, बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। ऐसा बच्चा जब स्कूल में जाएगा, अगर स्कूल भेजते हो, वैसे 8 तक मेरे ख़्याल से ज़रूरत नहीं, घर पे भी पढ़ाई हो सकती है, पर मान लीजिए, तो वो टीचर्स को ऐसे-ऐसे सवाल पूछेगा कि टीचर अगर लेज़ी है, तो बात नहीं बनेगी। तो इस पे बातचीत करेंगे विस्तार से बाद में, लेकिन कुल मिला कर के टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी दोबारा ज़िंदा, हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं इस समय, पेरेंट्स को दोबारा ज़िंदा करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट को और अपने दिमाग का विकास फिर से शुरू करना पड़ेगा। उनको भी मज़ा आएगा और वो बच्चा फिर बचपन से ही बहुत चीज़ें सीखने लग जाएगा।